इन माँ दुर्गा की मूर्ति को देख के लगता है कि शायद ये मूर्ति बहुत ज़्यादा महंगी होगी, लेकिन आज मैं आपको इसका गैस नहीं दूंगा बल्कि इसका रियल खर्चा बताऊंगा कि ये मूर्ति कितने में बनके तैयार हुई है। इन 4 फीट की माँ दुर्गा की मूर्ति को बनाने में मुझे मेरा एक एक रुपया मैंने कहाँ कहाँ खर्च किया, उन सब की आपको डिटेल में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इसमें वो खर्चा भी बताऊंगा जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उदय और आपको मेरी वीडियोस देख के समझ आ ही गया होगा कि मैं खुद अपने हाथों से ये सारी मूर्तियां बनाता हूँ। ये माँ दुर्गा की मूर्ति भी मैंने खुद अपने हाथों से ही बनाई है। आप लोग इसके कुछ शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये माँ दुर्गा की मूर्ति ऑलमोस्ट 4 फीट की है और आप लोग सामने देख पा रहे हैं कि इन माँ दुर्गा की 10 भुजाएं हैं और सभी 10 भुजाओं में माँ दुर्गा ने विभिन्न अस्त्र और शस्त्र धारण किए हुए हैं, जो कि उनके स्वरूप को और भी ज़्यादा सुंदर बना रहा है और उनकी मूर्ति को और भी ज़्यादा निखार रहा है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले मूर्ति के बेस के लिए मैंने प्लाईवुड का यूज़ किया, जिसका ऑलमोस्ट खर्चा मुझे 300 रुपये का आया। सेकंड चीज़ जो मैंने यूज़ की वो है ये भूसा। ये मुझे लोकल फ्रूट शॉप्स पे ही मिल गया था और इसका मुझे कोई खर्चा नहीं आया। नेक्स्ट चीज़ है ये मिट्टी। इसका मुझे खर्चा आया ऑलमोस्ट पर बैग के अकॉर्डिंग 200 रुपीज़। थ्रेड्स और नेल्स जैसे छोटे मोटे आइटम्स में मुझे लगी 200 रुपीज़। स्ट्रक्चर का ऑलमोस्ट खर्चा आया 700 रुपीज़। अब बात करते हैं कलर्स की। कलर्स और फिनिशिंग मूर्ति की जान होती हैं। इसमें कलर्स में जो मुझे खर्चा आया वो आया 400 रुपीज़ और इन ब्रशेस में जो मुझे खर्चा आया वो आया ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ और वार्निश 150 रुपये तक का आया। बेसिकली वार्निश से मूर्ति में शाइन आती है। कलर्स का टोटल खर्चा आया 650 रुपीज़। अगर फिनिशिंग सही नहीं होगी तो मूर्ति बिल्कुल भी जिंदा नहीं लगती है। फिनिशिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आता है मूर्ति का सबसे महंगा पार्ट, डेकोरेशन का। जो आप ये प्यारी सी साड़ी देख रहे हैं और ये ब्लाउज देख रहे हैं, इसका ऑलमोस्ट टोटल खर्चा आया मुझे 1150 रुपीज़। ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं। और जो आप ये सुंदर सुंदर ज्वेलरीज देख रहे हैं, चाहे ये हार हैं, चाहे ये कान की बालियां हैं, ये लॉन्ग हार है, ये कमरबंद है, ये सभी चीज़ें मैंने अलग अलग जगह से परचेज की हैं और इनका टोटल खर्चा आया मुझे ऑलमोस्ट 1300 रुपीज़। देखिए प्यारी सी नथ कितनी सुंदर है ना। इसका ऑलमोस्ट टोटल खर्चा है 1300 रुपीज़। और आप जो ये सुंदर से बाल देख रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा सुंदर मुझे लगते हैं मूर्ति के, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये कर्ली हेयर विग है जो कि मैंने परचेज़ किया है और ये मुझे टोटल पड़ी है 2500 रुपीज़ की। देखिए ये बाल कितने ज़्यादा घने और कितने ज़्यादा सुंदर हैं। ये बाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ध्यान से देखिए। ये सुंदर सुंदर लेसेस जो आप देख रहे हैं और साथ में हाथों में ये सारे अस्त्र शस्त्र आप जितने भी देख रहे हैं, इन सभी को बनाने में और इन सभी के लिए मुझे खर्चा है 400 रुपीज़। आप ये सुंदर सी आई लैशेस देखिए जो कि आंखों को बिल्कुल एक रियल लुक दे रही है। ये पड़ी मुझे मात्र 50 रुपीज़ में। डेकोरेशन जो कि सबसे महंगा काम था, उसका टोटल खर्चा आया मुझे 5400 रुपीज़। टोटल मिला के इस मूर्ति का खर्चा आया ऑलमोस्ट 6700 रुपीज़। इसमें मैंने अपनी मेहनत का पैसा नहीं जोड़ा है, सिर्फ इसमें मैंने ऐड की है अपनी मटेरियल की कॉस्ट, जो कि आप सबके साथ मैंने शेयर की।
और अगर आपसे कोई बोले कि 4 फीट की मूर्ति ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ में बन के तैयार हो जाती है, तो या तो उसकी डेकोरेशन मिसिंग होगी या तो उस मूर्ति की क्वालिटी ही लो होगी। सो मूर्ति सिर्फ सामान नहीं होती या डेकोरेशन का पार्ट नहीं होती, ये हमारी कला और भगवान के प्रति जुड़ी हुई हमारी श्रद्धा का प्रतीक होती है। सो अगर आप भी मूर्ति मेकिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो अगर आपको इस मूर्ति की मेकिंग वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।